अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ईएस अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स विच इज़ टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसके हम करेंगे न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वाली क्लास भी देख लें ताकि वो चीज़ भी आपको हेल्प आउट करे। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिस ना हो। बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जिसकी वजह से वो अपनी क्लासेस मिस भी कर सकते हैं। और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। 4B भी बहुत इजी है, देखते हैं बुक के अंदर। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स आर 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जिसकी बात पहले की गई है वो पहले वाली वैल्यू है, जिसकी बात बाद में की गई है उसकी बाद में वाली वैल्यू है। हॉरिजॉन्टल की बात पहले की गई है तो वो 4 न्यूटन है और वर्टिकल की बात की गई है बाद में तो वो 3 न्यूटन है। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान है और इसी तरह के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स आते हैं। सबसे पहले डाटा बना लेंगे। डाटा हमारे पास एफ एक्स गिवन है, एफ वाई गिवन है। एफ एक्स जैसा कि मैंने बताया कि पहले वाली वैल्यू और एफ वाई यानी कि दूसरी वाली वैल्यू, वर्टिकल कंपोनेंट बाद में बोला था। टू फाइंड करने को क्या कह रहा है? फाइंड करने को कह रहा है एफ आर और थीटा। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद हम आगे करेंगे। और आगे करने के लिए अब एफ आर किस तरह से फाइंड, जब ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी तो अब हम एफ आर का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर देंगे। एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, दोनों की वैल्यू हमारे पास गिवन है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ आर इज इक्वल्स टू रूट एफ एक्स का स्क्वायर एफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 4 है, एफ वाई की 3 है। इसको सॉल्व करेंगे। एफ आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है और 3 का स्क्वायर होता है 9। इन दोनों को ऐड किया तो टोटल क्या आया हमारे पास? टोटल आया 25। अब 25 को अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? एफ आर इज इक्वल्स टू, ये 25 किसका रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है? 5 का होता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आ गई 5, टोटल 4 आ गई। उसके बाद अब थीटा यानी कि 4 डिग्री यानी कि थीटा। उसके बाद थीटा फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा मेन फार्मूला है, वो है टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ वाई कॉम्पोनेंट ओवर एफ एक्स कॉम्पोनेंट। अब हमने खाली थीटा फाइंड करना है तो 10 को यहाँ ले आएंगे। 10 यहाँ पे आके इन्वर्स का हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं 10 इन्वर्स, -1 नहीं पढ़ते इसको, 10 पढ़ते हैं 10 इन्वर्स। उसके बाद एफ वाई और एफ एक्स एज इट इज़। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स एफ वाई की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 3, एफ एक्स की जगह पे आ गया 4। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी यानी कि डेसिमल में जो भी वैल्यू आएगी उसको 10 इनवर्स से फाइंड करेंगे। इसको डिवाइड करने के बाद आएगी 0.75। 10 थीटा इनवर्स में अगर हम कैलकुलेटर में डालेंगे, कैलकुलेटर में खाली आपको 10 नज़र आ रहा होगा, लेकिन आप शिफ्ट दबा के 10 दबाएंगे तो आपके पास इस तरह का 10 इनवर्स लिखा हुआ आ रहा होगा। और उसके बाद आप ये वैल्यू डालेंगे तो आपके पास आएगा 36.86। ठीक है, आंसर। आई होप कि आपको ये भी न्यूमेरिकल समझ आया होगा, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट है हमारे पास 5B। 5B है हमारे पास अ स्पैनर of 0.3 meter length can produce a torque of 300 न्यूटन मीटर्स। ठीक है, एक उसने हमारे पास डायमीटर एक तरह से दिया हुआ है, वो जो है घूम रहा है और वो डायमीटर बना रहा है। यहाँ पे डायमीटर कितना है? 0.3 मीटर्स का। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है यहाँ पे डिटरमाइन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। फोर्स जो है हमने फाइंड करनी है बेसिकली। और दूसरी बात क्या की है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्पैनर इफ टॉर्क इज टू बी इंक्रीज टू 500 न्यूटन मीटर्स विद द सेम अप्लाइड फोर्स। दो तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। टॉर्क हमारे पास दो दिए हुए हैं। टॉर्क 1 है हमारे पास 300 न्यूटन मीटर्स। ठीक है,
टॉर्क 2 हमारे पास कह रहा है अगर हम 500 न्यूटन मीटर करते हैं, ठीक है। फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है, टू फाइंड में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले बोल रहा है फोर्स फाइंड करो। दूसरी बात क्या की है उसने, डायमीटर क्या होना चाहिए, यानी कि लेंथ क्या होनी चाहिए, लेंथ हम ले लेंगे डायमीटर। तो फाइंड करेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी। तो पहले हम टॉर्क 1 फाइंड करेंगे, F इंटू डी। अब फोर्स तो हमारे पास वही है, कांस्टेंट है, फोर्स चेंज नहीं करने का बोला, लेकिन डायमीटर हमारे पास 2 होगा क्योंकि D1 हमारे पास एक गिवन था, यानी कि D1 हो जाएगा जो ऑलरेडी गिवन था, और D2 हमने उसको बताना है, उसने पूछा है हमसे। तो पहले टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है, टॉर्क 1 इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास 2 टॉर्क गिवन है तो हम एक को यूज़ करके उससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो टॉर्क 1 लगाया है इज इक्वल टू F हमारे पास कांस्टेंट है, उसे चेंज करने का नहीं बोला, और D हमारे पास जो है वो D1 लिया है क्योंकि हमारे पास D1 गिवन है, D2 हमने खुद फाइंड करना है। तो इससे हम सबसे पहले फोर्स फाइंड करते हैं। फोर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास ये चीज़ हमें चाहिए और ये चीज़ हम वहाँ पे शफल कर देंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू टॉर्क ओवर D1। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू टॉर्क 1 की वैल्यू क्या है, टॉर्क 1 की वैल्यू है हमारे पास 300 और डायामीटर 1 की वैल्यू है 0.3। इस तरह से फोर्स की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ कर लेते हैं, फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, फोर्स की वैल्यू आएगी 1000 न्यूटन। फोर्स फाइंड हो गई। फोर्स फाइंड करने के बाद उसने कहा है डायमीटर फाइंड करो। सेकंड डायमीटर हमारे पास आएगा फॉर D2 के बाद यहाँ पे आएगा टॉर्क 2 के फॉर्मूला लगाएंगे, टॉर्क 2 के बाद F सेम रहेगा, D2 हमने फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D2 इज इक्वल्स टू टॉर्क 2 ओवर F, ठीक है। ये हमने ड्राइव कर लिया। उसके बाद हमारे पास D2 इज इक्वल्स टू टॉर्क 2 की वैल्यू ओवर फोर्स की वैल्यू। यहाँ कर लेते हैं D2 इज इक्वल्स टू टॉर्क 2 की वैल्यू ओवर फोर्स की वैल्यू। फोर्स हमारे पास क्या है, अभी हमने फाइंड की है 1000, और टॉर्क 2 की वैल्यू हमारे पास है 500। तो डायमीटर फाइंड हो जाएगा 0.5 मीटर्स। आई होप कि आपको समझ आया होगा, ये भी आसान सा न्यूमेरिकल्स था। 6B पे चलते हैं। 6B में हमारे पास बुक में मौजूद है, A uniform meter rule is supported at its center is balanced by two forces। एक 12 न्यूटन की फोर्स है, एक 20 न्यूटन की फोर्स है। उसके बाद उसने हमें बोला हुआ है if 20 न्यूटन फोर्स is placed at the distance of 3 meters from the pivot कहते हैं सेंटर को, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ 12 न्यूटन फोर्स ऑफ द अदर साइड ऑफ पाइवट, ठीक है। तो इसकी डायग्राम बनाते हैं, तभी हमें समझ आएगा कि एक जो है हमारे पास मीटर रूलर, यानी कि इस तरह की एक चीज़ गिवन है, एक ब्लॉक्स कह लें, वो गिवन है, ठीक है। सेंटर से वो सपोर्टेड है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया पाइवट, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है साइड पे, पहले तो कह रहा था कि 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ये हमारे पास 12 न्यूटन की लग रही है, और दूसरी साइड कह रहा है 20 न्यूटन की लग रही है, ठीक है। दूसरे एंड पे कितनी लग रही है, 20 न्यूटन की लग रही है। और इसका जो डिस्टेंस बोल रहा है वो बोल रहा है यहाँ पे 3 मीटर का जो है वो डिस्टेंस उसने बोल दिया कि यहाँ से अगर हम 3 मीटर दूर कर दें तो उस पर दूसरी तरफ क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। इसको हम फाइंड करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं तब ज़्यादा हमें समझ आएगा। पहले हमें डेटा गिवन है फोर्स 1 which is 12, फोर्स 2 which is 20। उसके बाद डिस्टेंस हमारे पास गिवन है D1 नहीं गिवन, D2 गिवन है, क्योंकि दूसरी फोर्स के बारे में बात कर रहा है कि वो अगर हम 3 मीटर के बाद लगा दें तो हमारे पास D2 जो है वो हो जाएगा 3 मीटर। तो फाइंड क्या क्या करना है, फाइंड करना है हमें D1 को, ठीक है। तो पहले केस में हमारे पास आ जाएगा D1, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे। फाइंड क्या करना है, हमने डायमीटर फाइंड करना है, यानी कि ये भी टॉर्क वाला केस है, ठीक है। F इंटू डी, ये हमें पता है टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, यानी कि यही वाला केस है। दोनों साइड जो है हमारे पास सपोर्टेड फोर्स लग रही हैं। अब दोनों की जगह पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आ सकता है, टॉर्क 1 की जगह पे हमारे पास फॉर्मूला आएगा F D इज इक्वल टू F D, राइट।
और उसी तरह से अगर हम टॉर्क 1 की बात कर रहे हैं तो ये दोनों चीज़ें भी 1 1 हो जाएंगी। टॉर्क 2 की बात कर रहे हैं तो दोनों की जगह 2 2 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बात भी समझ आ गई होगी। फाइंड क्या करना है, हमने D1 फाइंड करना है। D1 को हम यहीं पे रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को शफल कर देंगे, ये चीज़ एज इट इज़ रहेगी और ये F1 जो है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू डालते हैं। D1 इज इक्वल्स टू F2 की वैल्यू डालेगी, D2 की वैल्यू डालेगी, F1 की वैल्यू डालेगी। F2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, D2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, F1 की क्या है 12। D1 हमारे पास फाइंड हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने के बाद 60/12। उसके बाद D1 को हम और ज़्यादा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास मीटर्स में। सेकंड केस में बोल रहा है इफ़ द 20 न्यूटन फोर्स इज़ मूव्ड टू 4 सेंटीमीटर। पहले 3 मीटर की बात की थी, अब कह रहा है 4 मीटर की फ्रॉम द पाइवट, देन फाइंड फोर्स टू रिप्लेस 12 न्यूटन। ठीक है, तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास D1 जो है आ चुका है, विच इज़ D1 जो है वो हमारे पास 5 मीटर्स है। ठीक है, D2 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। टोटल हमारे पास D जो है वो भी हम निकाल लेंगे। D1 हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। अब D2 यानी कि सेकंड केस की बात करें हम, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस में हमारे पास D2 उसने दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर्स। 4 सेंटीमीटर्स की बात करें तो हमें मीटर्स में चाहिए, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड करेंगे 0.4, ये हमारे पास आ गया मीटर्स में। D2 की वैल्यू कन्वर्ट कर ली। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे फोर्स। ठीक है, सेम ही फॉर्मूला, सेम ही कंडीशन लगेगी। टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू टॉर्क 2, F1 D1 इज इक्वल्स टू F2 D2। ठीक है, F1 हमारे पास हमें चाहिए क्या, F1 एज इट इज़ इक्वल्स टू F2 D2 ओवर D1। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है। F1 इज इक्वल्स टू F2 D2 ओवर D1। F2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 20, D2 की वैल्यू क्या है हमारे पास जो हमने कन्वर्ट की है, विच इज़ 0.04। ये हमने यहाँ पे 0.04 आ जाएगी। ठीक है, D1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, D1 की वैल्यू है 5, इसको कैलकुलेट करेंगे 0.8/5, 0.8/5 इज इक्वल्स टू 0.16 न्यूटन। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी, ये न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन 8 में हमारे पास अ मैकेनिक यूज अ डबल आर्म स्पैनर टू टर्न अ नट। ठीक है, नट यानी कि किसी भी स्क्रू वगैरह को उसने टर्न करने के लिए यूज़ किया। ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, और 15 न्यूटन की उसने फोर्स अप्लाई की एट ईच एंड, हर एंड से, ऑफ द स्पैनर एंड प्रोड्यूस अ टॉर्क ऑफ 60 न्यूटन। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द मूवमेंट आर्म ऑफ द कपल। ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। आसान न्यूमेरिकल है, इजी हो जाएगा। पहले हमने डायमीटर निकालना है, फिर हमने फोर्स निकालनी है। ठीक है, हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं पहले वो लिख लेंगे। फोर्स गिवन है विच इज़ 15 न्यूटन। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, टॉर्क गिवन है 60 न्यूटन मीटर्स की। टू फाइंड में क्या लिखेंगे, फाइंड क्या करना है, हमने डायमीटर फाइंड करना है। सॉल्यूशन के बाद टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला अब तक हमें याद हो गया होगा, F इंटू डी होता है। अब हमें फाइंड क्या करना है, D फाइंड करना है। तो D के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे D इज इक्वल्स टू टॉर्क ओवर F। D इज इक्वल्स टू टॉर्क की वैल्यू क्या है हमारे पास, टॉर्क की वैल्यू है 60, फोर्स की वैल्यू है 15। D कैलकुलेट होने के बाद आएगा हमारे पास 4 मीटर्स। आई होप कि आपको ये D समझ आया होगा। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, उसने बोला है कि फोर्स क्या होगी। ठीक है,
दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है तो यहाँ पे कर लेते हैं। फोर्स फाइंड करनी थी, फोर्स फाइंड करने के लिए भी सेम फार्मूला लगाएंगे। उसने बोला है अगर टॉर्क जो है वो 80 न्यूटन मीटर कर दें, ये कंडीशन दी हुई थी उसने हमारे पास। पार्ट 2 है ये पार्ट 1 है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, सेम न्यूमेरिकल है और सेम ही फॉर्मूला लगेगा F इंटू डी। टॉर्क हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है फोर्स को, तो F इधर आ जाएगा और टॉर्क ओवर डी हो जाएगा, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू गिवन वैल्यू है टॉर्क की भी और डी की भी। टॉर्क उसने बोला है अब 80 कर दिया है और डी हमारे पास 4 आया था। इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा F इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। ये पार्ट सेकंड था। आई होप कि आपको दोनों पार्ट समझ आए होंगे। सो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आपके लिए हेल्पफुल रहें। अभी मैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है आपके लिए एक न्यूज़ भी शेयर करनी है और काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उसके अंदर गैस पेपर्स प्रोवाइड करूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए भी ये सारी चीज़ें जो है वो अवेलेबल हो सकें और टाइम पे आपको मिल जाएं, ताकि आप सारी प्रिपरेशन कर सकें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।